और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। संक्रमण से बचे रहे और इसके लिए हमें कुछ सावधानियां अपनानी हैं। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहना। संक्रमण का रास्ता आप जानते हैं, आपके हाथ से होकर के आपके मुंह, नाक और आंख के रास्ते शरीर में जा सकता है। तो हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से। कहीं भी बाजार जाइए, दफ्तर जाइए, अन्य किसी ऐसी जगह जाइए जहां लोगों से आपका मिलना जुलना होता है, तो अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। संक्रमण से बचे रहेंगे। और जहां भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। यह संक्रमण मनुष्यों से फैलता है, यह संक्रमण मच्छरों से नहीं फैलता या और किसी तरह से नहीं फैलता। मनुष्यों से, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास जाता है। इसलिए जहां भी आप जाएं लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं, संक्रमण से बचे रहेंगे। और जैसा मैंने आपसे शुरू में भी निवेदन किया कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। यह समय ऐसा है जबकि हमें और अधिक सावधान हो जाना है। हर समय हमको मास्क लगा के रखना है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो प्रदेश में संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाएंगे। तो चिंता मुक्त रहिए, सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें आपको बताएंगे। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, तो इस अवसर पर प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर बधाई दी है। टूरिज्म एक ऐसा कार्य है जो हर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स और पूरा उससे जुड़ा हुआ है, रोजगार से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सभी सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आज वर्ल्ड टूरिज्म डे पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश को बधाई दी है। प्रदेश हमारा बड़ा है, टूरिज्म की दृष्टि से उसके प्रति जो कार्य प्रदेश में हुए हैं आप सबके सामने है। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार, पुलिस की सूचना के अनुसार कुल 2,30,403 FIR धारा 188 के अंतर्गत दर्ज होकर 4,34,781 लोगों को नामजद किया गया है। कुल अब तक 74,365 वाहन सीज किए गए हैं और 86 करोड़ 17 लाख से अधिक जमा हुआ है। आवश्यक वस्तुओं का लगभग 4,40,000 ऐसे परमिट जारी किए जिससे आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जा रही है। इसी एक्ट में अब तक 930 FIR अब दर्ज करके 448 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज के 2,640 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 3 मामले सामने आए हैं। अब तक 105 FIR फेक न्यूज के संदर्भ में दर्ज हैं। अब कंटेनमेंट जोन 18,744 है, 1,198 थाने हैं, 13,38,000 मकान हैं, 74,50,000 लोग चिन्हित किए गए हैं और कंटेनमेंट जोन में 49,000 लोग जो है संक्रमित हैं जिनके उपचार चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 31,687 लोगों को भेजा गया है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई प्रदेश में की गई है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो अब तक की कार्रवाई की गई है, लगभग 3,160 गैंग चार्ट जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। इन गैंग चार्टों को अनुमोदित करने के बाद आरोप पत्र 1,405 मामलों में आरोप पत्र माननीय न्यायालय को भेजे गए हैं। इन मामलों में जिन मामलों में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है उनमें माननीय न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई के लिए स्वीकृत किए गए मामले 463 हैं और इसके साथ साथ जितने मामले
अब तक टेकअप किए गए हैं उनमें जो गैंग है उनकी जो अवैध संपत्ति है उनके 757 मामले पिछले सप्ताह तक टेकअप किए गए हैं और इन 757 मामलों में 351 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की धनराशि की अवैध संपत्ति को अभी सेक्शन 14A के अंतर्गत 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है और उस पर अब गैंगस्टर जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं फिर से कहना चाहूंगा 351.69 करोड़ की संपत्ति जो है पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति के बाद उसको कुर्क किया गया है। आपके संज्ञान में यह भी है कि बहुत सारे माफिया, बहुत सारे इस तरह के गैंगस्टर के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है ये निरंतर एक अभियान सा चल रहा है और इस पर बहुत प्रभावी कार्रवाई आगे की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आज ये बताना चाहूंगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी शाम 6 बजे बैठक लेंगे पूरे प्रदेश के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के। आज का उद्देश्य मुख्यमंत्री जी का कोविड नियंत्रण और कोविड से संबंधित होगा और साथ ही साथ प्रदेश में अपराध को रोकने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसके संदर्भ में उनके द्वारा बैठक की जाएगी। आज मैंने स्वयं OSD जो हैं श्री संजीव सिंह के साथ फिल्म सिटी का भी निरीक्षण मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे में किया गया है। फिल्म सिटी के प्रस्ताव को जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली बैठक में मंजूर करके आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है, उसी कड़ी में अब वहां की विस्तृत कार्य योजना बनाने का कार्य भी शुरू यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सहयोग से किया जा रहा है और फिल्म परिषद इसको आगे ले जाएगी। धन्यवाद। जेल वाला